दिल्ली पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। दिल्ली में बाढ़ का खतरा पल पल बढ़ता जा रहा है। यमुना का लेवल 208 मीटर को भी पार कर गया है। करीब 1 घंटे पहले यमुना का लेवल 208.07 मीटर को टच कर गया था, जो कि हर गुजरने वाले वक्त के साथ बढ़ रहा है। यमुना में बाढ़ ने और मानसून बारिश ने दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम का सच सामने ला दिया। मानसून के शुरू होते ही करप्शन के मैनहोल का ऑटोमेटिक पोल खोल अभियान चल पड़ता है। नगर निगम आपसे जो टैक्स लेता है, आवास विकास आपसे जो पैसे लेता है, सांसद जी जिस सड़क के नाम पर वोट ले जाते हैं, विधायक जी जिस सड़क पर अपना शिलालेख लगवाते हैं, उसके नीचे क्या होता है ये बारिश बताती है। देश की राजधानी में इंडिया गेट के पास सड़क धंस गई, एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया। इसके बाद हमारे रिपोर्टर्स ने देश भर के बड़े बड़े शहरों के गड्ढों पर एक रिपोर्ट तैयार की है। आपके घर के पास वाली सड़क का बड़ा वाला गड्ढा भी इस रिपोर्ट में हो सकता है। ये पूरी रिपोर्ट बड़ी दिलचस्प है, इसे जरूर देखिए। दिल्ली पर टूटा है मॉनसून का कहर। मॉनसून के जलप्रहार से दिल्ली का निकल रहा है दिवाला। दिल्ली में खतरे के निशान से भी 2 मीटर ऊपर बह रही है यमुना। दिल्ली की चौखट पर यमुना हिलोरे मार रही है, दिल्ली डूब रही है। काले बादलों से बरसती सफेद बूंदों ने दिल्ली का पहिया जाम कर दिया है। सड़कों पर घुटने तक पानी में फंसी दिल्ली कभी तैर रही है तो कभी धक्के लगा रही है। सड़कों पर जगह जगह वाटर लॉगिंग से घंटों जाम में फंसी रहती है दिल्ली। और कहीं अगर जाम और वाटर लॉगिंग से बच जाए दिल्ली, तो रास्ते में बड़े बड़े गड्ढे किसी अंधे कुएं की तरह खतरे को दावत दे रहे हैं। चौतरफा मार से दिल्ली में हाहाकार है। मॉनसून की पहली खेप में दिल्ली न घर से बाहर निकल पा रही है, न घर के अंदर रह पा रही है। चौड़ी और चमचमाती सड़कों वाली दिल्ली बारिश के पानी में गुम हो गई। सड़कों पर बहते नालों ने सड़कों का क्या हाल किया, खुद देखिए। समझ में नहीं आ रहा सड़क पर गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है। दिल्ली में अगर आप वाटर लॉगिंग और जाम से बचकर निकल गए, तो सड़कों पर बने जानलेवा गड्ढे से बचकर चले। मानसून का सीजन है और दिल्ली की डगर है, खतरा पग पग पर है। जरा इंडिया गेट के वीआईपी रोड का हाल देखिए। सबसे बिजी रोड में 10 फीट गहरा गड्ढा बन गया, रोड की जमीन धंस गई। अब सोचिए, फर्राटे से दौड़ती कार के सामने अचानक इतना बड़ा गड्ढा आ जाए तो क्या होगा? स्पीड में दौड़ती कार के सामने की रोड अचानक धंस जाए तो क्या होगा? आपकी गाड़ी के आगे 10 फीट का बड़ा गड्ढा आ जाए तो क्या? ये अनुमान लगाना कोई मुश्किल नहीं है। ये गड्ढा इंडिया गेट गोल चक्कर के बीचों बीच बन गया। पहले तो सड़क के नीचे बने मेन होल में बारिश के पानी से प्रेशर बढ़ने लगा और सड़क दरकने लगी। प्रेशर इतना बढ़ गया कि मेन होल फट गया और पूरी सड़क धंस गई। दूसरी तस्वीर तो आपको और हैरत में डाल देगी। आप सोचेंगे कि यह देश की राजधानी दिल्ली की सड़क है या कोई तालाब। यह दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 24 की सड़क है। पहली बारिश के प्रहार में सड़क पर झील जैसा गड्ढा बन गया। आपकी गाड़ी है आपका जीवन, दिल्ली के रास्तों पर संभल कर चले, क्योंकि अभी सरकार दिल्ली को बाढ़ से बचाने में बिजी है। दिल्ली ही नहीं, गुरुग्राम का हाल तो और बेहाल है। यहाँ तो जरा सी सावधानी हटी कि गड्ढे में गई जिंदगी। सड़क पर गड्ढा है, गड्ढे में पानी है और पानी में हर कदम खतराए जान है। ऐसा ही हमारे संवाददाता सुनील कुमार के साथ हुआ। बाढ़ की रिपोर्टिंग करते करते सड़क पर बने गड्ढे में गिर गए। पानी में गड्ढा नजर ही नहीं आया। पूरे गुरुग्राम का कुछ ऐसा ही हाल है। बारिश के पानी में सड़कें डूबी हैं, कहीं धंस रही हैं, कहीं टूट रही हैं। सड़कों पर मुसाफिर जान हथेली पर लेकर चल रहे हैं। गाजियाबाद में भी सड़कों पर गड्ढे के साइज देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। ये गाजियाबाद के सेक्टर 14 की सड़क है। पता नहीं चल रहा गड्ढे में सड़क है
या खाई में सड़क। दूसरी सड़कों का भी हाल कुछ ज्यादा अच्छा नहीं। बारिश के दिनों में गाजियाबाद में चलना है तो हिचको ले खाते चले। मॉनसून का महीना है तो घर से निकलने से पहले सड़कों की उम्मीद छोड़ दीजिए। या तो गड्ढे में चलिए या फिर सड़कों पर तैरिए, क्योंकि जो थोड़ी बहुत रोड दिखेगी वो गड्ढों में ही दिखेगी। अब तो ये भी नहीं कह सकते कि सड़क में आगे गड्ढा है, अब तो गड्ढे में ही शहर है। पूरी तरह से प्लान करके बनाया गया शहर चंडीगढ़ की तस्वीर देखिए। सड़क पर इतना बड़ा गड्ढा। इस सड़क पर गाड़ी चलाते वक्त जरा सी चूक जानलेवा हो सकती है। सड़क के किनारे बना ये गड्ढा बढ़ता ही जा रहा है। कब किसे ये गड्ढा निकल जाए कोई नहीं कह सकता। दिल्ली हो या गुरुग्राम या फिर गाजियाबाद या फिर चंडीगढ़, ये तस्वीरें मॉनसून के सीजन में सरकार की तैयारियों की पोल खोल रही हैं। बिना प्लानिंग की तैयारी मॉनसून की पहली बौछार में डूब जा रही है। बस दिख रहा है तो गड्ढा ही गड्ढा। पहाड़ों से लेकर मैदान में मॉनसून गरज रहा है। मूसलाधार बारिश से कहीं सड़कें बह रही हैं तो कहीं टूट रही हैं। कहीं सड़कों पर सैलाब बह रहा है और जहां सैलाब नहीं है वहां गड्ढे ही गड्ढे हैं। उत्तर से आपको अब पश्चिम लेकर चलते हैं, जहां मुंबई और अहमदाबाद जैसे महानगर हैं। यहां सड़कों का जाल बिछा है, लेकिन मॉनसून इस जाल में गड्ढा कर रहा है। सबसे पहले अहमदाबाद की तस्वीर देखिए और सोचिए, जहां इतनी प्लानिंग के साथ सड़कें और सिटी डिजाइन हो रही हैं, जहां सड़कों के निर्माण में इतना पैसा खर्च किया जा रहा है, वहां एक बारिश में सड़क और गड्ढा दोनों में अंतर करना मुश्किल हो गया। यहाँ बारिश तो गुजर गई, गड्ढे ही गड्ढे छोड़ गई। सड़कों पर जरा संभल कर चलिए। कहना तो ये चाहिए, गड्ढों में सावधानी से चलिए, क्योंकि आप अहमदाबाद में हैं। ये जमालपुर का इलाका है। सड़क पर इतना बड़ा गड्ढा शायद ही देखा होगा। ये जगह है कांच की मस्जिद। ये गड्ढा करीब एक हफ्ते पहले हुआ था, लेकिन जब तक नगर निगम इसे भर पाता तब तक फिर से जोरदार बारिश होने लगी और इतने बड़े गड्ढे में पानी भर गया। फिर क्या हुआ आप खुद देखिए। शुक्र है जान बच गई। यहां से चलिए रिवर फ्रंट। ये देखिए मेन रोड की क्या दुर्दशा है। बगल से ही चलने में भलाई है। ये बोपल इलाका है। यहां तो लगता है गड्ढे में ही सड़क है। यहां से आगे बढ़िए और देखिए दरियापुर के इस गड्ढे को। मौत के कुएं से कम नहीं दिख रहा। अगर गलती से भी कोई गाड़ी इस गड्ढे में चली गई तो क्या होगा? फिर गलती किसकी होगी? ड्राइवर की या नगर निगम या फिर उनकी जिन्होंने ये सड़क बनाई है? पूरे अहमदाबाद में ऐसे 45 गड्ढे हैं। आप यहां चलकर दिखाइए तो जाने। कदम कदम पर रिस्क है। हर साल बारिश होती है, हर साल सड़कें बनती हैं, लेकिन प्लानिंग कैसी होती है इसकी पोल एक बारिश में ही खुल जाती है। अहमदाबाद में इस बार भी हर साल की तरह बरसात में शहर के अंदर मेन रोड्स पर ही बड़े बड़े केविन्स यानी गड्ढे पड़ना जारी है। शहर में इस वक्त करीब 45 ऐसी जगह हैं जहां इस प्रकार के बड़े बड़े गड्ढे जो हैं वो पड़ गए हैं। ये रानीप में हम खड़े हैं। यहाँ करीब 50 फीट चौड़ा ये गड्ढा जो है ये पड़ गया है। पूरे शहर में इस वक्त इस तरह के 40 से 45 जगह पे जो सड़क है वही पूरी धंस गई है। तो आप अंदाज़ा लगाइए किस प्रकार की प्लानिंग होगी। यहाँ अगर आप देखें मेरे पीछे, ये देखिए करीब 20 फीट गहरा जो है सड़क जो है वो धंस गई है यहाँ पे, और करीब 50 फीट चौड़ा ये खड्डा जो है सड़क के बीचों बीच जो ज़मीन है वो धंस गई। और पूरे शहर में ऐसी 45 जगह हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि किस प्रकार का काम होगा। हर बार बहाने दिए जाते हैं कि पाइपलाइन का काम ठीक तरह से नहीं हुआ या फिर सड़क की जो सॉइल है उसमें कोई नीचे प्रॉब्लम है, पर कई ऐसी जगहें इनमें ऐसी भी हैं जहाँ पे एक ही जगह पे 2-2, 3-3 बार खड्डे पड़ गए। ये जिस जगह पे हम खड़े हैं रानीप में, वहाँ पिछले कुछ सालों में ये दूसरा ओकेजन है जब इस प्रकार का इतना बड़ा गड्ढा पड़ गया है ज़मीन धंसने से, लेकिन शहर के अंदर इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। इन गड्ढों में चलने वाले लोगों से सुनिए। सड़कों की हालत ऐसी है कि अगर सड़क से कोई भारी भरकम गाड़ी गुजर जाए तो सड़क धंस जाती है। परेशानी बार बार होती है।
कम से कम एक बरस में 5-6 बार ये परेशानी ये हुआ पड़ गया है। इसका कोई अभी तक कोई समस्या हल ही नहीं होती। और इससे आगे थोड़ा ब्यासी का बस स्टैंड है, उसके आगे जाए वहाँ भी ऐसी हालत है। तो कब से 4-5 साल से चल रही है। वहाँ खड्डा होता है और आगे बढ़ जाता है। मेरी बात सुनो, तो खड्डा तो उधर बीच में छोटा सा खड्डा था, कल परसों बड़े और खड्डा हो गया उसके साथ में। ये लाइन ही सब बेकार रोड वहाँ तक, वहाँ से यहाँ तक। प्रॉब्लम क्या बताते हैं? प्रॉब्लम कुछ नहीं है, तो रिपेयरिंग करते वापस छोड़ देने, 6 महीने में 1 साल में वापस हो जाता है खड्डा। ये खड्डा लगभग 15 दिन पहले हुआ था। एक कचरे की गाड़ी आगे से निकली थी, ट्रक, और ट्रक के बाद पीछे से एकदम से बहुत बड़ा खड्डा पड़ा और एकदम सब ट्रैफिक फैल गया इधर से, और पीछे कोई जाने नहीं दिया। और उसके बाद ये कामगिरी चालू हुई। बाकी कामगिरी इतनी स्लो है कि बहुत ज़्यादा स्लो कामगिरी है कि बहुत टाइम लग गया इसमें वापस होने में। और उसके बाद जो भी रास्ते में तकलीफ आने जाने हो रही, कीचड़ कादा इतना हो रहा है। कॉरपोरेशन में इसमें तो क्या कर सकती है। जब पानी की लाइन जो पुरानी लाइन है वो जो लीकेज हो रही है, तो उसमें कॉरपोरेशन भी क्या कर सकती है। जो जूनी लाइन है, जो जूनी होने वाली है, वो लाइन टूटने वाली है। कम से कम 50-60 साल जूनी लाइन है, तो उसमें अगर कोई लीकेज आएगा, उसमें डैमेज होगा तो लीकेज होने वाला है। पानी जब जाएगा तो मिट्टी बैठेगी, उसके हिसाब से खड्डा गिरने वाला ही है। अब जरा आमची मुंबई चलते हैं। यहाँ की बारिश से तो सभी डरते हैं। जुलाई का दूसरा हफ्ता है, अभी तो मानसून की पूरी कहानी बाकी है। एक बारिश में ही मुंबई हिचकोले खाने लगी है। सड़कों पर जगह जगह बने गड्ढे अभी से डराने लगे हैं। जब बारिश आएगी तो क्या होगा? जब सड़कों पर समंदर बहेगा तो इन गड्ढों से कौन पार होगा, कौन डूबेगा? इसी रास्ते से आना जाना होता है। लोकल ट्रेन के बाद अगर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला हाईवे है तो ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है, जो नवी मुंबई को मुंबई से जोड़ता है। आप सड़कों पे देखें, छोटे बड़े कितने बड़े खड्डे यहाँ पर हैं। और छोटे जो गाड़ियाँ हैं, 3 व्हीलर ऑटो हो या 2 व्हीलर हो, वो तो इन गड्ढों से परेशान होते हैं, बल्कि बड़ी गाड़ियाँ भी जो ऐसे गड्ढों से गुजरती हैं, उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें आती हैं। और ज़्यादातर जिस समय भारी बारिश होती है तो ये खड्डे पानी से पूरी तरीके से भर जाते हैं, जिसकी वजह से बड़े हादसे होते हैं, यहाँ तक कि लोगों की जानें भी जाती हैं। मानसून के महीने में आप देश में कहीं भी चले जाइए, सड़कों पर गड्ढे और गड्ढे में हिचकोले खाती गाड़ियां आपको हर तरफ दिखेंगी। एक तस्वीर लखनऊ की डालीगंज से भी सामने आई। ये वो रोड है जो नए शहर को पुराने शहर से जोड़ता है। यहाँ गड्ढे कभी भी एक्सीडेंट को दावत दे सकते हैं। हम इस समय डालीगंज क्रॉसिंग के ऊपर पुल पर मौजूद हैं, और पुल के ऊपर अगर इस तरीके के बड़े गड्ढे होंगे तो अंदाज़ा लगाइए कि लोगों को आवागमन में कितनी ज़्यादा दिक्कत होगी, कितनी ज़्यादा परेशानी होगी। जो भी गाड़ियां देखिए सामने से आ रही हैं, कोई भी गाड़ी इस गड्ढे के सामने से नहीं गुजर रही है, क्योंकि लोगों को दूर से ही नज़र आ रहा है कि गड्ढा बड़ा है, और जो भी देखिए गड्ढे की चपेट के आसपास आ रहा है। भाई साहब, गड्ढा काफ़ी बड़ा है, दिक्कत हुई आप लोगों को चलने में? ये दिक्कत तो है, काफ़ी दिक्कत है सर। कब से देख रहे हैं आप लोग ये गड्ढा इस तरीके से? हम जो है ये 6 महीने से तो देख ही रहे हैं। हम बारिश में और ज़्यादा बढ़ गया है, इसमें और गड्ढा बढ़ गया इसको सर। तो फिर दोष किसका है? मानसून का या हमारी प्लानिंग का? गड्ढों से पीछा छूटता ही नहीं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।